अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं हसनात मलिक। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरी समाअत हुई है अज़ खुद नोटिस केस की। वो अज़ खुद नोटिस केस जो एयरवाई के एंकर अरशद शरीफ के कत्ल से शुरू होने वाला जो सिलसिला था उसके बारे में। अरशद शरीफ के कत्ल का यह खुद नोटिस जो है वो जो अब डिटेल्स ऐसे जैसे सामने आ रही हैं उसमें HR सेल जो है उसने एक रिपोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाई और उसमें लिखा गया कि तकरीबन इस मामले के ऊपर कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इन्वेस्टिगेशन की स्क्रूटनी करे, क्योंकि अभी तक कोई FIR ना पाकिस्तान में दर्ज हुई ना ही कीनिया के अंदर हुई है और ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है। और तकरीबन चंद दिनों के अंदर जो मुख्तलिफ मीडिया की तंजीमें हैं उनकी जानिब से और आम शहरियों और मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र की जानिब से 5000 से ज़ायद खतूत जो हैं वो मौसूल हुए हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक अपना नोट लिखा और उस नोट लिखने के बाद कि आज खुद नोटिस लिया जाए। इस बारे में दीगर जजेस से राय ली और जिन दो जजेस से राय ली उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। इन दोनों जज साहिबान ने चीफ जस्टिस की राय से इत्तफाक किया और कहा कि ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला है और इस पर आज खुद नोटिस होना चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया, जिसकी पहली समाअत गुज़िश्ता रोज़ हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ जो कमेटी हुकूमत ने कायम की थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग टीम, जो कि FIA के अफसरान पर मुश्तमिल थी, उस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट जो है वो अदालत के रूबरू नहीं आई थी। आज अदालत को में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि उनको ये रिपोर्ट तकरीबन रात 1 बजे मिली। आज अरशद शरीफ की वालिदा, उनकी अहलिया अपने वकला के साथ कमरा अदालत में मौजूद थी। अदालत ने उनको भी सुना, लेकिन उससे पहले उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुना और पूछा कि क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं और क्या क्या कुछ हो चुका है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIR दर्ज हो चुकी है और फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है उसकी रिपोर्ट जो कि तकरीबन 500 से ज़ायद 80 या 82 सफ़हात पर मुश्तमिल है, वो दाखिल कर दी गई है। और जो है वो उन्होंने वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो जो इक़दामात किए गए थे अरशद शरीफ मकतूल की मैयत को कीनिया से लाने के बाद और उस दौरान में कौंसलेट क्या कुछ करता रहा और अब क्या कुछ कर रहा है, वो भी इसमें शामिल था। बहरहाल जिसके इख्तिताम पर अरशद शरीफ की वालदा जो हैं जब ने अदालत के अंदर अपने 3 सफ़हात पर मबनी बयान भी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिया और वो पढ़ने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और वो उन्होंने गवर्नमेंट को, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो वहाँ थे, उनको हिदायत की कि इनको जो है ये 2 शहदा की वालदा हैं, ग्रीफ में हैं, दुख में हैं, इनको बहुत पोलाइटली इनको जो है वो इनका मौक़िफ़, इनका बयान जो है वो लिया जाए, क्योंकि FIR दर्ज हो चुकी है और उसमें अरशद शरीफ की वालदा का बयान जो है वो कलमबंद किया जाए। चीफ जस्टिस ने कोई नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि इसमें बहुत सारे अहम जो मामलात हैं, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि ये उसकी एनी गवाह नहीं है, आई विटनेस नहीं है, तो लिहाजा जो भी ये बयान देंगी उसको कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपना एक मुख्तसर हुक्म लिखवाया जिसमें यही बताया गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारा कुछ। और जो है वो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि एक स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जाएगी और अदालत ने कहा है कि उस टीम के में जो भी ऑफिसर्स हों वो इंडिपेंडेंट हों, केपेबल हों, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ हो, एविडेंस को परखने की, बिलखुसूस फॉरेन जुरिस्डिक्शन से जो चीज़ें आएंगी उस हवाले से भी। ये यहाँ कुछ लोग ये चला रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने
गवर्नमेंट की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको मुस्तरद कर दिया, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत की तरफ से जो है प्रपोज़ किया गया था कि ओहदों के हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन और DPO भी उस टीम का शामिल होंगे। बहरहाल अदालत ने कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जो हुकूमत की मुस्तरद नहीं की, ये कहा है कि उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे उनके नाम अदालत को दिए जाएँ और कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। तो ये उसका पूरी सारी प्रोसीडिंग जो है वो उसका खुलासा है। हसनात साहब, कल अदालत ने जो है वो अपना कंसर्न शो किया था कि FIR दर्ज नहीं हो रही। कल फ़ौरन ही FIR दर्ज हो गई और यही सवालात पूछे जा रहे थे। आज कोई FIR के इंदराज पर अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कोई एतराज़ नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपना वर्जन जो है वो वहाँ पे पेश किया है। लेकिन उनकी एहलिया की तरफ से जो वकील पेश है वो ये उन्होंने की तरफ से कौन से वकील नाम मुझे नहीं, उनकी एहलिया जो पहली वाली हैं वो तो साथ थी जो उनकी वालदा के साथ आई थी, नहीं जवेरिया जी जिसका जिक्र अच्छा वो उनकी तरफ से आखिर में वकील आए और उन्होंने कहा जी कि जो FIR दर्ज हुई इस पर हमारी अप्रीहेंशन है। लेकिन अदालत ने कहा कि आप अपना वर्जन कराएं, FIR हो गई। अब देखें, ये वज़ीराबाद केस और ये अरशद शरीफ केस में जो कंप्लेनेंट नॉमिनेट कराना चाह रहे थे या जो भी जो लवाकिन थे या वहाँ इमरान खान साहब जिनका नाम, वहाँ तो वो FIR उनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपना वर्जन रिकॉर्ड कराएं और पुलिस ने तो इनएक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन्वेस्टिगेशन टीम ने चलना है, दोनों साइड जो है वो अपना वर्जन दे। ये तो छोटी सी FIR है जो कुछ, हाँ, ये और तो चीफ जस्टिस साहब ने मुख्तसर FIR है और क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जो मेन इसमें है वो 2 लोग हैं जो होस्ट कर रहे थे अरशद शरीफ साहब, उनसे वहाँ से चीज़ें शुरू होनी चाहिए। हाँ, प्राइमरी एविडेंस जो है वो यकीनिया में है। तो एक चीज़ हुई कि PTI के जो हमारे दोस्त जो अरशद शरीफ के केस को बड़े अरसे से अब देख रहे हैं कि वो मेन लीड कर रहे हैं, तो वो थोड़े से कल से नाराज़ थे कि जी देखें, सो मोटो का मकसद तो फिर ये है कि चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। FIR पहले कंप्लेनेंट जो लवाकिन है उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ़ की है। आज भी बड़ा सख्त ट्वीट वसान न्याजी हैं भांजे चीफ जस्टिस इमरान खान साहब से, हाँ। उन्होंने बड़ा सख्त ट्वीट किया हुआ था कि जी ये चीज़ें लॉलीपॉप है और ये है वो है फलां। तो जो कयूम साहब जजेस सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ में नहीं चाह रहे थे कि सो मोटो, वो वजह ये थी कि पुराई सोसाइटी है, इसमें आप जो भी करें आपकी इंटेंशन को डाउट किया जाता है कि जी आप कवर अप कर रहे हैं। अब यानी आप अच्छी नीयत से भी कर रहे हो ना। पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि जी आप तो कवर अप कर रहे हैं, ये बड़ा मसला है। आप PTI हर चीज़ पे वो आपको पता है उनका स्टाइल है, वो नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी मज़े के करते हैं। अब 5000 6000 लेटर जो लिखे हैं, इसमें जर्नलिस्ट के भी लेटर बहुत हैं, लेकिन ये सारा PTI का है। और ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है सो मोटो बिल्कुल होने यानी, लेकिन जो लेटर अगर जी क्वांटम ऑफ लेटर से है और सेंसिटिविटी या मैटर नहीं, क्वांटम ऑफ कि जी लेटर कितने हैं, मतलब है कि जी कितनी मिकदार कितने आए, एक उन्होंने तादाद में आए, ठीक है कि तो 5000 से वो फिर कल ऐसा एक प्रेशर ग्रुप जो है वो मतलब TLP हो गई, तहरीक मिराजुल कुरान हो गई, कोई हो गया, उनके पास तो लाख डेढ़ बंदा है, वो तो लेटर और इतने वो उनकी लीडर के आप एक लम्हे के लिए लेटर्स जो हैं उनको इग्नोर करते हैं, इमरान खान साहब के नहीं, वो जो प्राइम मिनिस्टर के लेटर को भी और जो नोट मैंने देखा ना, लेकिन ये कि रीजन वजह ये है कि जी 5000 लेटर आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 5000 एक जर्नलिस्ट है, वो इतने पुरस्कार हालात के अंदर जो है वो मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस को खत लिख रहा है, वालदा उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए, न कि 5000 लेटर का वेट किया जाए। इसका परसेप्शन ठीक नहीं है ना। प्रेसिडेंट सेट हो गई कल, मैं वही कह रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो ये भी तो देखना है कि हाँ आया जो गवर्नमेंट है वो अपने पार्ट पे क्या कर रही है। वो देखिए देखा 40 दिन 43 दिन इंतजार किया उन्होंने। असल में कयूम साहब जो इस वक्त पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे। तो कल कहा कि वो एक दिन जो है गिन रहे, लेकिन देखिए अब वहाँ हुकूमत ने कहा जी आप फुल कोर्ट कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट 17 जज बैठ के। अब ये भी बड़ा वैसे इलॉजिकल बात थी। अब यहाँ से जो आया कि हर चीज़ पे सो मोटो, मैं ये कयूम साहब कहता हूँ कि परवीन रहमान का केस है, एक 2014 में सो मोटो लिया था, सही बात है, और 3-4 GIT बनी, मुख्तलिफ टीमें चेंज हुई,
लेकिन मास्टरमाइंड नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है कामयाब नहीं हो सकी कि मास्टरमाइंड ट्रेस आउट किया जाए। कभी वो लैंड माफिया, कभी कोई वाटर टैंकर, ये वो नाम आते थे, लेकिन जो मास्टरमाइंड था उसकी परवीन रहमान के कत्ल का वो नहीं पता चल सका। जो बंदा पकड़ा, जिसको सज़ा हुई, वो सवाती, उसकी भी अक्विटल हो गई है सिंध हाई कोर्ट से। तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो सो मोटो प्रोसीडिंग है, इसमें एक हद तक तो ठीक है। जो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जो टीम है उसमें इंडिपेंडेंट और ऐसे आदमी लोग हो जो केपेबल और जो इन्फ्लुएंस ना हो सके। जाहिर बात है, इसमें बड़े जो एक सेक्शन है या जो लवाकिन है, उनका पावरफुल सर्कल की तरफ से बड़ा है कि वो उनको क्यों समझते हैं। अच्छा, कल ये एक सवाल उठ रहा था ना, जाहिर है कि जी वो अभी तो वो टीम आएगी तो फिर आप उसका एनालिसिस कीजिएगा कि कौन ऑफिसर किस इंटेग्रिटी का है, उसकी सलाहियत क्या है, वो भी खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन दाद दें इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को। हाँ, मैंने क्या दाद देनी है, वो तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो कल कह रहे थे, जो कल कह रहे थे कि कहीं आपने कोई तब्दीली करनी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को, मैं यही कहता हूं, ये चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे और बल्कि उन्होंने सताइश भी की कि बड़ी फैक्ट फाइंडिंग। वही ना, हमारे यहाँ इदारे बनने नहीं दिए जाते, लोग कैपेबल हर इदारे में है, हर चीज़ पे कहते हैं सोमोट। भाई पहले इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, वो क्यों नहीं करते? पुलिस, इन्वेस्टिगेशन टीम, ऐसे लोग देखें ना कितना उन्होंने मटेरियल इकट्ठा किया। बिल्कुल, बहुत सारा मटेरियल जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर ला दिया। अब ये देखें ना, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये भी अदालत को कहा है कि ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होगी, ये रिपोर्ट जो है उस FIR के साथ ये मुंसलिक होगी। कल एक सवाल हो रहा था जब FIR दर्ज हुई थी कि इसमें वो जो वकार, खुर्रम और तारिक वसी जो हैं उनके नाम किस तरह से और किसके कहने पर डाल दी गई। तो वो फिर आज जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने, जमाल मंदोखेल ने भी यही सवाल पूछा। इसका जवाब जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने शायद वो रिपोर्ट पूरी तरह से पढ़ी भी नहीं थी। तो उसका जवाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिया। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ और मैंशनड है कि ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने होस्ट किया था। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन की लीड है, रूट, वो यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से आपने वो करनी है जी, उस पर। जी नहीं, वो ये प्राइमरी एविडेंस जो है वो कीनिया में। अब कयूम साहब, दूसरा जो साइड है वो ये है कि कीनिया में इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तानी जो टीम है, ये JIT या जो भी एविडेंस, क्या इनको उस किस्म के एविडेंस वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ कोऑपरेशन होगी? ये बात भी आज हुई। नहीं तो उसके लिए UN को भी जोर डालना चाहिए ना, फेडरल गवर्नमेंट को। देखें, बोनाफिडी शो करनी है, वजारत सेक्रेटरी खारजा को अपना जो क्लाउड है, जैसे आज चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको क्लाउड को फ्रेंडली लोग, फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं उनके साथ मिलके फिर यूनाइटेड नेशन से रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल। और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि कनाडा में जो वाकया वो करीमा बलोच वाला, जी, वो ना होता, इशारा था। जी, कनाडा में वो जो एक्टिविस्ट थी वो समंदर के किनारे मुर्दा हालत में पाई गई थी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर है कि उसने कहा कि वो अगर उस वक्त ये चीज़ें होती तो अब ये वाकया ना होता। हाँ, उस तो प्रिवेंशन हो जाती। जी। देखिए, अब इसमें जो FIR है, दोनों FIR, वजीराबाद और ये FIR हमारे, हालांकि मेरी समझ में तो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की है, सोहरा बीबी, उसमें तो ये है कि जी ये तो एक फर्स्ट रिपोर्ट होती है, उसके बाद चीज़ें चलती हैं FIR की हमें। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें कहते हैं जी FIR बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, इसमें नॉमिनेशन जो अगर ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वो मतलब ये तो वो एक असल में तासुर है। लेकिन मलिक साहब, जब ये कोई भी क्रिमिनल केस किसी भी अदालत में जाता है तो उसका टाइटल क्या होता है? स्टेट वर्सेस सो एंड सो। जी, ठीक है ना, तो रियासत ही मुद्दई होती है वहाँ। बिल्कुल। मुकदमा चलता ही रियासत ही, क्योंकि उसका शहरी जो है उसकी जान गई होती है। बिल्कुल। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई कौन है कौन नहीं है। लेकिन अब ये देखना है कि जो अरशद शरीफ साहब की वालदा हैं, वो जो कह रही हैं, उसको कैसे हैंडल होगा? बिल्कुल, उसका मेरा ख्याल है कि वर्जन तो उनका जो है वो रिकॉर्ड होगा, और उसमें जो है वो रिकॉर्ड होगा, और बाद में ये होगा कि जी चीज़ें एविडेंस, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आई विटनेस नहीं थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि जी आप इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, लेकिन ये विटनेस नहीं है, और आप अपना प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ आप करें। यही चीज़ वज़ीराबाद में थी। तो PTI का गुस्सा जो है वो ये है कि जी जो
जिन बंदों के नाम जो है हम इमरान खान ने दिए या यहाँ फैमिली ने दिए, एज पर FIR जो है उनके कहने उस वो नहीं है तो फिर क्या है, वो तो फिर कहते हैं लॉलीपॉप है। वैसे अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी जो नाम लिए हैं वो वही नाम है जो इमरान खान साहब लेते हैं, तकरीबन सारे वही नाम। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि किस अच्छा, तरह फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जो है टीम की रिपोर्ट, उसके अंदर कौन कौन से फैक्ट्स है बहुत ज़्यादा कंसिडर? देखिए, मैंने तो अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जो नीचे कंक्लूजन था उसी को देख के, उसमें तो एक चीज़ ये है कि यही वकार और इनका जिक्र किया जा रहा है कि इनकी स्टेटमेंट में कंट्रडिक्शन है, और मिस्टेकनली ये नहीं है, पुलिस का वर्जन जो कीनियन है उसमें भी कंट्रडिक्शन है, और ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये प्लान मर्डर है, ये बड़ा वादे उन्होंने कहा, और दुबई से हो सकता है कि उनको जो निकाला गया नहीं निकाला गया है वो मे भी UAE के अथॉरिटीज़ ने किया है। ये देखिए, अब इसमें नहीं, उसमें एक और चीज़ भी है ना असनाद, कि उसमें जो पैरा 70 है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने वो गोट मेनन जो थाना है उसके SHO को, और जो FIR दर्ज हुई थी मुसलसल तकरीबन 9 के करीब FIR मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए अरशद शरीफ के ख़िलाफ़, तो उनमें से जो कंप्लेनेंट्स है उनको बुलाया, उनमें से सिर्फ 2 कंप्लेनेंट जो हैं वो उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया। लेकिन साथ ही वो ये कहते हैं उस SHO का बयान कि जब ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा था और वहाँ पे कोई गिरफ्तारी भी हुई थी तो वहाँ पे ISI के 3 ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद थे, ये उसका स्टेटमेंट वो भी रिकॉर्ड कर लेके आए हैं। देखिए कयूम साहब, मसला ये है कि ये केस टेस्ट केस अगर चीफ जस्टिस अपने टेनोर का बना दें तो मेरा ख्याल है कि सारा जो कुछ है वो इसमें बताएं कि ये ट्रुथ जो सच है ना वो सामने लें। वो मेरा तो ये है कि एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट माजत के साथ यहाँ जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो 1 सेक्शन की अप्रूवल है। अभी भी देखा है आपने कि नोट आया कि जैसे इजाज़ुल हसन और जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब को भेजी गई रिपोर्ट कि जी HR की, और उन्होंने मुनासिब समझा कि चीफ जस्टिस ने सीनियर पुलिस जज को क्यों नहीं भेजी गई। ये है कि जब तक यूनिटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैसेज नहीं जाएगा तो ये चीज़ें पावरफुल सर्कल ये अकाउंटेबल कराना ठहराना ये सुप्रीम कोर्ट के बस में मतलब मेरे ख्याल में नहीं है। सीधी बात है, माजी में भी अगर हम देखें मतलब देखें ना कि और ये रहमान का केस जिसकी अभी आपने बात की है उसका भी सो मोटो नोटिस लिया था और उसमें इन्वेस्टिगेशन को भी सुपरवाइज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने तो एक हद तक जा सकती है। देखिए वही अब ओनरशिप का मतलब है कि लॉ मसला ये आ रहा है, शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर नहीं कर सकती, हाँ गाइडलाइन फ्राहम कर सकती है। आज जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो। देखिए मसला ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपने टेनोर में 3 सोमोटो ली। एक सोमोटो लिया कासिम सूरी का, 12 जजेस ने उन्होंने खुद ही बताया था कि कंसल्ट किया था। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक सोमोटो लिया था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वो जो हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वेस्टिगेशन में इंटरवेंशन हो रही है एग्जीक्यूटिव की तरफ से, जैसे शहबाज शरीफ केस, उसमें जस्टिस मज़ाहिर साहब का नोट था, एक जज का नोट था, उस पर नोट ये जो है ये उनको 2 जजेस ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस एजाज ने। मेरा ये है कि जब तक आप मतलब है कि ये तो एक तो सो मोटो जब चीफ जस्टिस के 8-9 महीने होते हैं ना, जब वो एक रिटायर होता है ना, अगला चीफ जस्टिस उन सो मोटो की ओनरशिप नहीं लेता। ये हमने देखा कि अनवर अली जमाली साहब थे, उन्होंने सिंध पे बड़े सो मोटो लिए, साकिब निसार साहब है उन्होंने डैम पे फोकस किया, वो छोड़ दिए लाहौर में सारा कुछ मतलब है। अच्छा, उसके बाद खोसा साहब आए, उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडल कोर्ट बनाया। गुलजार साहब आए, उन्होंने कहा मॉडल कोर्ट क्या चीज़ है, मैंने तो 80 का कराची बहाल करना है, वो इंक्रोचमेंट खत्म करना। आप इधर उधर निकल जाते हैं, जरा आज के मुकदमे के ऊपर फोकस नहीं। मैं कह रहा हूँ मुजाहिर अली नकवी जो है उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसकी रिपोर्ट के अंदर वो जो 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं शूटर्स जिन्होंने कीनिया पुलिस के एहलकार, उसमें है कि उनका भी इंटरव्यू जो है वो किया गया। तो उन्होंने कहा, पहले तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा वो क्यों नहीं इसमें लिखा, तो फिर आपके मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब जस्टिस मोहतरम, उन्होंने कहा कि उन 3 शूटर के को FIR में क्यों नहीं नामजद किया गया, तो उस पर क्या हुआ था। देखिए उनको तफ्तीश क्या तशवीश, देखिए इन पूरे बेंच में अगर कोई फौजदारी कानूनीन को ट्रायल को समझता है तो वो जस्टिस मज़ाहिर साहब हैं, ये तो माने। और उन्होंने ये बात की कि जी जो शूटर्स हैं उनके नाम, फिर उनको बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि वो तो फॉरनर हैं, अब उन पे FIR
तो लेकिन वो नरेशन तो हो सकती है ना कि उनका बताना कि उन्होंने शूट किया ही इसमें तो इस हद तक। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तो देखिए उन्होंने आज FIR रिपोर्ट चार और आगे चल के चार जो मेम्बरान थे सिवाय चीफ जस्टिस के, उन्होंने उस तरह रिपोर्ट को नहीं देखा। कल वो तैयार होके आएंगे, आमिर रहमान साहब भी तैयार होके आएंगे। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है सो मोटो, तो फिर कोई प्रेसिडेंट बनाए, कोई टेस्ट बनाए कि ट्रुथ जो सच है ना, चाहे जो भी है कोई भी है, जो खास हमारे इदारों को बदनाम कर रहा है, किसी तीसरी पार्टी का भी रूल आउट नहीं किया जाता। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो बहुत सारे एंगल्स हैं। मसला ये है कि ऐसी चीज़ें हैं। आपको याद है जावेद इकबाल साहब के पेरेंट्स की डेथ हुई थी, वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। बिल्कुल। तो वो पुलिस हमारी इतनी कैपेबल है कि उन्होंने जो असल तो यही इत्तलात थी कि शायद उनको ये हो गई। लेकिन जब पुलिस ने जो देखा तो वो अपना उनका बेटा या जो भी छोटा भाई तो देखें हमारे माँ बाप को कत्ल ये भी मेरा ख्याल है हमारे इदारों का काम है, वो भी टेस्ट बनाए इसमें कि असल जो सच है ना वो सामने आवाम सच सामने जो है वो आना चाहिए जनाब। तो आज अरशद शरीफ साहब डिसीज्ड, उनकी वालदा जो हैं उनको भी अदालत ने सुना और यही कहा है इन्वेस्टिगेशन इदारों से कि इनका बयान जो है वो लिया जाए। और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा क्योंकि ये एनी शाहिद तो नहीं है, लेकिन ये जो भी कहती हूँ उसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ उसको ट्रीट किया जाए। अब उस पर कानून क्या कहता है ये भी बात है देखने वाली। और दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मामलात हैं। और वो जो अरशद शरीफ की वालदा का जो स्टेटमेंट है वो तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। किस किस का नाम उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है, किस किस पर शक और शुबा जाहिर किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अहम और टेस्ट केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इसका खुद नोटिस लिया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी भी है कि बस महज ये कार्रवाई इस हद तक रहेगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होकर फिर ट्रायल भी चलना है और फिर और भी आइनी तकाज़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी ट्रायल को प्रेजुडिस नहीं करेगी। तो वो जो भी एविडेंस कलेक्ट होगी अब उस एविडेंस की रोशनी के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी और फिर ये फॉरेन जुरिस्डिक्शन अब ये दो जगह चलेगा। एक तो कीनिया के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स होती है, और अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि कीनिया पुलिस कहती है कि अरशद शरीफ को उनके पुलिस एहलकारों ने ही जानबूझकर जो है वो उनका मर्डर किया है, ये मिस्टेकन नहीं है, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। और फिर जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होगा उसमें क्या कुछ होगा और किस किस के साथ में क्या कुछ होगा। तो लिहाजा बहुत कुछ है जो कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो जैसे जैसे ये अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।